हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? परिवहन। क्या नाम है? परिवहन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? कोष्ठक पाए जाते हैं तो कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते। कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग होता है, इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा घटक है? आरबीसी। क्या है? आरबीसी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं? तो किसका करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों का अवशोषण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिका की कौन कौन सी भित्ति मोटी होती है? कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो कौन सी होती है? भीतरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो कौन ले सकता है? ए बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो कौन दे सकता है? ओ दे सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? तो कौन होता है? बी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है।
सुक्रोज के रूप में, किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो कितना होता है? 80 mm। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो कितना होता है? 80 mm। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन करता है? प्लेटलेस। तो ऑप्शन प्लेटलेस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन करता है? प्लेटलेस। प्लेटलेस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो कौन करता है? निलय द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों ओर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन, हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डायस्टॉल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा निकाले जाते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त को लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? तो क्या है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? पत्ता में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? एस ए नोड के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? तो किस में होता है? मछली में। किस में होता है? मछली में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है तो कौन देता है? लौह देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, इनमें किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? मछली में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तितली में, तिलचट्टा में, सॉरी, तिलचट्टा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का, लाल रक्त कोशिका का
ब्लड बैंक को कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लीहा को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक को कहा जाता है? तो किसे कहा था? प्लीहा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपर टेंशन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? प्लीहा को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना है? 120 mmHg। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर का रक्त दायां आलिंद में डैश डैश से प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है? दो अग्र महाशिरा एवं एक पश महाशिरा से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो कौन है? फ्लोएम और जाइलम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रक्त क्या है? ऊतक है। अगला नंबर क्वेश्चन, चालनी चालनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो कितनी होती है? 120 दिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव का हृदय घिरा हुआ है तो किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 से 20 दिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? मक्खी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, धमनियों का कार्य है। धमनियों का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त का वहन करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है। कहाँ पहुँचाती है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिराएँ अशुद्ध रक्त पहुँचाती है। शिराएँ अशुद्ध रक्त पहुँचाती है तो कहाँ पहुँचाती है? शरीर के अंगों से हृदय की ओर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये कोशिकाएं रक्त स्तरों को रोकती है। कौन सी कोशिकाएं रक्त स्तरों को रोकती है? तो कौन रोकता है? प्लेटलेट्स कोशिकाएं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन, लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिका नहीं है। क्या नहीं है? लाल रक्त कोशिका नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन का कार्य का क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? ताप का संतुलन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो कौन करता है? प्लेटलेट्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? तो कौन पाए जाते हैं? एंटीजन ए बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है। रक्त का वहन होता है तो किसमें होता है? हृदय और फेफड़े के बीच, हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में किस में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? मनुष्य में। किस में? मनुष्य में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हृदय के डैश डैश से फेफड़ा में रक्त जाता है। रक्त जाता है तो कहाँ जाता है? दायां निलय, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता? तो किस में नहीं जाता? तिलचट्टा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर कहते हैं तो क्या किसे कहते हैं? एस ए नोड को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है? 120/80 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।